क्षमा देव को करोड़ बार वंदना। मेरे क्षमा देव को करोड़ बार वंदना। संतों की वंदना, भक्तों की वंदना। संतों की वंदना, भक्तों की वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना। सद्गुरु कबीर को बार बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भारत देश की भक्ति भूमि मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट सिवनी, ग्राम मलारी की पावन धरा पर सुखद सत्संग समागम में हम और आप निमज्जन करेंगे। प्रातः स्मरणीय पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी का आशीर्वाद स्मरण करके आज पूर्णाहुति का सत्संग पूर्ण किया जाएगा। मुद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, मकर संक्रांति का पावन पर्व है। 14 जनवरी को संपूर्ण भारत देश में हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म को मानने वाले लोग मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पर्व मनाते हैं। तिल के लड्डू, तिल की पापड़ी भी खाते हैं और गुजरात, महाराष्ट्र में पतंग भी उड़ाते हैं। विभिन्न प्रदेशों में पृथक पृथक तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। आज हमारे मलारी क्षेत्र के नर नारी सत्संग प्रवचन के माध्यम से मकर संक्रांति के पर्व का आनंद लेने जा रहे हैं। श्री राम कुंवर सोनवानी, श्रीमती कांतिबाई सोनवानी, श्री डॉक्टर सुरेंद्र जी और श्री महेंद्र सोनवानी। धन्य है ये परिवार जिन्होंने इतना बड़ा संकल्प लेकर केवल प्रवचन ही नहीं, सुखद सत्संग कथा ही नहीं, बल्कि भोजन भंडारे का भी इंतजाम है। मन को भी तृप्त कीजिए और शरीर को भी तृप्त कीजिए। मुख्य यजमान के रूप में राम कुंवर सोनवानी, कांतिबाई सोनवानी अपने स्थान पर विराजित हो चुके हैं। मैं उनसे कहूँगा खड़े होकर और हाथ जोड़कर सबको एक बार प्रणाम कर लें। आइए सब लोग ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हाथ जोड़ दो, चलो। पहला प्रश्न था कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण,
वे कौन से भक्त हैं जिनको आप प्रेम करते हो। सब भक्त आपको याद करते हैं, लेकिन ऐसे कौन भक्त हैं जिनको तुम याद करते हो। सब भक्त आपका ध्यान धरते हैं, लेकिन वे कौन से भक्त हैं जिनका तुम ध्यान करते हो। ये प्रश्न था। श्री कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, सबसे प्रेम करता है, जिसकी मित्रता स्वार्थ से मुक्त है और जिसकी करुणा बिना किसी लक्ष्य के जो सबके ऊपर करुणा करता है, श्री कृष्ण कहते हैं उसका मैं ध्यान धरता हूं, उसका मैं ध्यान रखता हूं। अकारण सबके ऊपर करुणा करना बड़ी मार्मिक बात है। अकारण सबके ऊपर करुणा करना, ये करुणा शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध को करुणा अवतार कहा गया है। बहुत बड़ी बात, करुणा अवतार, कर्पूर गौरम करुणा अवतार। बुद्ध करुणा अवतार क्यों कहे गए। बुद्ध एक बार ध्यान में बैठे हुए थे और एक हंस पंछी को देवदत्त ने बाण मारा, घायल होकर के उनके पास गिर पड़ा। बुद्ध ने उसे उठाकर पानी पिलाया। देवदत्त आया और उसने कहा कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। बुद्ध ने कहा हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ। राजा के पास में फैसला गया। देवदत्त ने आगे बढ़कर कहा कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसको अपने बाण से मारा है। बुद्ध ने कहा ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसके प्राण बचाया है। इसने बाण मारा है, मैंने प्राण बचाया है, इसको पानी पिलाया। राजा ने न्याय किया कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस देवदत्त तुम्हारा नहीं है, ये हंस ये बुद्ध का ही है। उस दिन से उनको करुणा अवतार मान लिया गया कि एक आदमी बाण मार रहा है, दूसरा आदमी प्राण बचा रहा है। करुणा का अर्थ है कि दूसरों के दुख तकलीफों को दूर करना और बिना किसी उद्देश्य के, वह करुणा अवतार हो जाता है। कृष्ण कहते हैं जिसमें करुणा है उससे मैं प्रेम करता हूं। आपकी सासू यदि बहू की चर्चा करते करते बहू के प्रेम में करुणा से भर जाती है, अपने नाती पोता की बात करते करते उसकी आंखें डबडबा जाती है, आपके पिताजी यदि आपको देख करके आपके प्रेम में करुणा से भर जाते हैं, तो समझ लेना कि बहुत ऊंचाई की साधना है। आदमी या तो क्रोध करता है और या फिर करुणा करता है। करुणा बहुत कम लोगों के अंदर होती है, ज्यादातर क्रोध भरा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो 4-5 साल के हैं उसको भी बहुत क्रोध आता है। न उसकी खेती बाड़ी की जिम्मेदारी, न दुकान की जिम्मेदारी, न गाड़ी, न लाड़ी, न साड़ी, न लफड़ा कोई है, फिर भी क्रोध है, गुस्सा।
कल एक माता जी अपने पति के साथ आई थी तो बता रही थी ये मेरा बच्चा 4 साल का और इसके नाक पर ही गुस्सा धरी रहती है। तो मैंने कहा अच्छा है नाक पर है, कहीं खोपड़ी के ऊपर न पहुंच जाती है। बहुत गुस्सा है लोगों के पास में, और इस गुस्सा ने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है। बहुत समझने की बात है। ये क्रोध माता पिता से भी संबंध खराब कर देता है। ये क्रोध पुत्र और बहू से भी दुराव कर देता है। इसी गांव के एक सज्जन आए थे तो कह रहे थे कि मेरा लड़का कहीं 9 दिनों से भाग गया है। 9 दिन या 9 महीना कुछ बताया। तो मैंने पूछा घर में कुछ कलेश था? बोले मेरा ही क्रोध ज्यादा आता था तो उसे भाग गया है। उसके 3 लड़की है, पत्नी है। तो मैंने कहा शाम को 4 बजे के बाद मिल बात करने का टाइम नहीं। वो तो भाग ही गया तो हमारा सत्संग बिगाड़ दोगे, चलने दो। अब 70 साल उम्र हो गई लेकिन क्रोध नहीं गया। जैसे अभी भजन गायक गा रहे थे, ना मन मरा ना माया मरी, मरी मर गया शरीर। क्रोध लोभ बिल्कुल ना मरा, कही गए संत कबीर, आशा तृष्णा ना मरी। वो भजन गायक मंडली को भी हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा गाया है। जिसके पास शर्म रहती है उसी के पास धर्म रहता है। जिसने पूरी शर्म छोड़ दी समझो धर्म भी छोड़ने वाला है। मैं भी यहाँ से शर्मा जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा शर्माता हूँ। अगर बिल्कुल न शर्म रखूं तो बेशर्म होकर तो नौटंकी करूँगा। थोड़ा शर्म। जो महात्माओं ने शर्म छोड़ दी वे ऐसा डांस करते मंच पर तो हीरोइन को फेल कर देते हैं। कितने मेहर कुल्ला साधु ऐसे ऐसे हाथ करते, वह बेवकूफ आदमी फालतू जो शर्म नहीं लगती ऐसे इधर उधर हाथ घुमाता है। इस संसार के लोग एक बार नृत्य करे तो शोभा भी दे देता है, लेकिन कोई साधु संत इस तरह कूद फांद करे अच्छा लगता है। साधु संत में तो शालीनता ज्यादा होनी चाहिए। तो ये शर्म भी बहुत हमारे धर्म का कवच कुंडल है। जिसकी शर्म मर गई पूरी पूरी तो धर्म भी मर जाएगा उसका। तिनके भर की शर्म रह जाए तो भी धर्म बच सकता है। एक राजा ने अपने बेटे को झापड़ मारा, जोर से थप्पड़ खींच दिया, क्योंकि वो शराब पीता था, बेस्याले जाता था। राजा को गुस्सा आ गई, झापड़ मार दिया। बेटा हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया। राजा ने कहा निकल बाहर, बेहुदा आदमी। तो निकल गया, हंसता हुआ निकला। राजा को लगा कि झापड़ भी मारा, घर से निकाला, फिर भी हंसता हुआ निकल गया, क्योंकि वो निकलना ही चाहता था। उसको तो थोड़ा बंधन लग रहा था घर में, तो फ्री हो गया, निकल गया। थोड़ी देर के बाद राजा के मन में मोह आ गया। ये मोह, तुम्हारा बेटा कितना दुष्ट हो पर ये मोह मरता नहीं है। तुम्हारे पोती पोता कितने दुष्ट हो लेकिन मोह उसके प्रति हटता नहीं है। तुम्हारी लाड़ी कैसी भी हो पर ये मोह अंदर रहता है। और संसारी को जोड़कर रखने वाला भी मोह ही है, वो तुमको एक साथ जोड़कर रखता है। प्रेम तो सारी दुनिया को जोड़ता है, लेकिन परिवार को जोड़ने वाला एक दूसरे के प्रति मोह होता है। उससे तुम जुड़े रहते हो, रो रो कर साथ में लगे रहते हो। तो राजा मंत्री को बुलाता है और रोता है और कहता है कि अकेला ही बेटा था, झापड़ मार दिया और घर से निकाल दिया, पता नहीं कहाँ चला गया होगा, चलो ढूंढते हैं उसको। ढूंढने गया, ढूंढते ढूंढते देखा कि वो एक वेश्यालय में बैठा हुआ दारू पी रहा है। ये शराब की आदत भी बहुत खराब है। शराब पीने वाले कितनी गंदी नाली हो, गंदगी हो, वहां बैठकर पी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शराब से गंदी चीज और दुनिया में दूसरी कोई है ही नहीं। जब इतनी गंदी चीज हम पी रहे हैं तो गंदी जगह पर बैठने में क्या प्रॉब्लम है, आराम से बैठ जाएंगे।
बहुत गंदी चीज। शराब सड़ा कर बनाई जाती है, सब मटेरियल उसका सड़ता है। समझदार व्यक्ति शराब पीता नहीं है, और बुद्धिमान व्यक्ति किसी को पिलाता नहीं है, और बेईमान दूसरों को पिलाता है, खुद नहीं पीता है। और नादान व्यक्ति खूब खुद भी पीता, दूसरों को पिलाता। मूर्ख शराब में स्नान भी करता है। हाँ, बहुत मूर्ख भरा हुआ है। मनुष्य जीवन लेकर पैदा हुए थे, बड़ी आशाएं थी माता पिता की, रिश्तेदारों की। होनहार बालक लग रहा कुछ करेगा ये। तुम्हारा जब जन्म होता है और तुम थोड़ा बड़े होते हो, तुम्हारी चाल डाल देख करके तुम्हारे रिश्तेदार भी तुमसे आशा लगा लेते हैं। माता पिता को आशा लग जाती है कि मेरी उम्र तो गई, अब ये बच्चा कुछ होनहार बनेगा। जब गुरु के पास में कोई व्यक्ति शिष्य बनता है, गुरु के अंदर भी एक भाव जगता है कि ये शिष्य लगता है कि अब आगे भविष्य में धर्म कर्म संभालेगा, आश्रम संभालेगा, प्रचार प्रसार संभालेगा, लोगों को संदेश देगा, धर्म की रक्षा करेगा। गुरु भी इसी भाव से शिष्य बना लेता है कि ये धर्म की रक्षा का कार्यक्रम चलता रहे। परमहंस रामकृष्ण के पास में एक संत आया, उसने कहा कि आप यहाँ आश्रम में बैठे हो, चलो कहीं भ्रमण करो, धर्म प्रचार करो। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं बगीचा लगाया हूँ, उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तो उस संत ने कहा कौन सा बगीचा, तो कोई दिख नहीं रहा आपके आश्रम में। तो उन्होंने अंगुली से इशारा दिया विवेकानंद की ओर, शिष्यों की ओर, कि ये सब बगीचे के पेड़ पौधे हैं, एक दिन बड़े होंगे तो इतनी छाया करेंगे, देश विदेश के लोग भी शीतलता प्राप्त करेंगे। और वही विवेकानंद आगे चल करके जब बड़े हुए, तब उन्होंने देश विदेश के अंदर भारतीय संस्कृति का, भारत के संस्कारों का डंका अमेरिका में भी बजाया जा करके, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन था, वहां पर भारत देश को प्रवचन में प्रथम स्थान प्रदान कराया था विवेकानंद। जब वहां उन्होंने संबोधन किया कि माय डियर्स अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। शिकागो कैलिफोर्निया का सम्मेलन था। ये भारत देश में बिलक बिलक प्रतिभाएं पैदा होती है। भारत देश बुद्धिमानों की कमी यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ एक कमी भारत देश में है कि बुद्धिमान को प्रयोग करने वालों की कमी है। सरकार में भी वो दम नहीं कि बुद्धिमान प्रतिभावान व्यक्ति का प्रयोग कर सके। इसलिए हमारे देश का वैज्ञानिक दूसरे देश में जाकर रिसर्च कर रहा है और दूसरे देश का नाम हो रहा है, लेकिन भारत देश का आदमी काम कर रहा है और नाम दूसरे देश का हो रहा। हमारे देश की सरकार उसको व्यवस्था नहीं दे पाती है कि वो कोई रिसर्च कर सके। ये तो 4 लेन निकालने वाले हैं भारत देश के लोग, 4 लेन, और 4 लेन के बाद ये चोर लेन निकाल देते। बड़े चुट्टा लोग हैं यहाँ। कितने लोगों ने राजनीति को बिजनेस समझ लिया है कि एक बार घुस पाओ फिर निचोड़ दो देश को पूरा। ये राजनीति बिजनेस नहीं है, राजनीति देश के सेवा के भाव से कीजिए और उसमें से थोड़ा तुमको वेतन मिलता ही है। विधायक को वेतन मिलता, सांसद को वेतन मिलता है, और वेतन ही सब कुछ नहीं, सम्मान भी मिलता है, और सम्मान भी नहीं गाड़ी भी मिल जाती, और गाड़ी ही नहीं बंगला भी मिल जाता, और बंगला ही नहीं चाय नाश्ता भोजन खिचड़ी, अरे वही नहीं केवल यात्रा के लिए एरोप्लेन का टिकट भी मिलता। अब क्या चाहिए तेरे को, बस शांत रहो, शीतल रहो। और भारत देश में प्रतिभावान बुद्धिमान व्यक्ति से ईर्ष्या करने वाले लोग भी बहुत हैं। इतना ईर्ष्यालु भरा हुआ है, झरसुआ है, जलन करने वाला। कोई गांव में आगे बढ़ने लगे तो गांव के लोग भी टांग पकड़कर नीचे खींच लेते हैं कि तुम कहाँ आगे जा रहे हो, बराबर ही रहो, ज्यादा मत उछलो। ईर्ष्या, इसलिए इस देश का पूरा विकास नहीं हो सका। कई प्रतिभावान लोग बचपन से ही कुसंगत में पढ़ करके गलतियों में ही जिंदगी गुजार देते हैं। कई बुद्धिमान लोग, ये तुलसीदास भी बचपन से ही अपनी पत्नी रत्नावली के मोह में अथाह डूब गया और उसी में इसकी जिंदगी गुजरी जा रही थी। परंतु इसकी पत्नी रत्नावली ने इसको बहुत डांटा
और उस डांट को खा करके ये तुलसीदास इतना ज्ञानी हुआ। गुरु नरहरिदास के पास में जाकर दीक्षा ली। और नरहरिदास नाम गुरु का क्यों था कि गुरु नर के रूप में होता है लेकिन उसका स्वरूप हरि का होता है, इसलिए गुरु नरहरि होता है, नर के रूप में हरि होता है। अपनी प्रतिभाओं को प्रयोग भी कीजिए। बाधाएं तो सबके सामने रहती ही है। बहुओं से भी कहूंगा कि मैं घर के किचकिच में उलझ के मत रह जाना, सासू की टेंशन में भी मत पड़ना, थोड़ा आगे भी तुमको कुछ करना है। ये घर में सब उलझन, टेंशन, तनाव, सासू की इंग्लिश भाषा और ससुर अरबी भाषा बोल रहा है, मालूम कुछ नहीं है, सारा घर खड़मंडल हुआ जा रहा है। तुम इसमें मत उलझो, कुछ और शादी होने के बाद भी डिग्री प्राप्त करो और कुछ टीचर की नौकरी के लिए भी प्रयास करो। सर्विस मिल जाएगी, 30,000 महीना पाओगी, 5,000 सासू को दे देना, वो भी शांत हो जाएगी। बाकी अपनी जेब में रखना, नहीं तुम्हारे सास ससुर हुल्लड़ मचा के, उलझन मचा के, उस टेंशन में तुम भिखमंगिन हो जाओगे, भिखमंगी बना देंगे। इसलिए बेटों से भी मैं कहूंगा, घर की समस्याओं में आप प्रभावित मत होइए, क्योंकि कुछ लोगों के पास में विवेक नहीं होता है, वो कुछ न कुछ उलझन मचाते रहते। ये देखते ही नहीं कि किसका भविष्य बिगड़ रहा, कि वर्तमान बिगड़ रहा, कि घर बिगड़ रहा, कि क्या हो रहा। वो अपने जोश खरोश में रहेंगे, जुंग में रहेंगे, तुमको तंग कर देंगे। तुम उनकी तरफ से मन को बिल्कुल ऐसे बाहर खींच लीजिए जैसे म्यान से तलवार खींच ली जाती है। ये तलवार जब तक म्यान में रहेगी तब तक कोई को काट ना सकेगी, और जब बाहर खींच लोगे तो सब काटना शुरू कर देगी। इसलिए अपने को इस संसार के झंझटों की म्यान से खींचकर बाहर लाइए, फिर अपनी समस्याओं को स्वयं काटिए और अपना रास्ता साफ कीजिए। इतना क्यों उलझे हुए? कितने विद्यार्थी घर की समस्याओं से प्रभावित होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने से तो समस्याएं और बढ़ने वाली है। समस्या तो मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है, समस्या से तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारी जिंदगी में समस्या है, इसका मतलब तुम जिंदा हो, और यदि कोई समस्या नहीं है तो समझो मुर्दा हो चुके हो। मुर्दे के पास कोई समस्या नहीं होती है, और जिंदा व्यक्ति के पास समस्या हमेशा रहती है। समस्या है इसलिए तुम जिंदा हो, जिंदा हो इसलिए समस्या है, और जिस दिन समस्या खत्म होगी उस दिन तुम्हारी जिंदगी भी खत्म होगी। समस्या से डरना क्या है? समस्या को सीढ़ियां बना लीजिए। साधु संत के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, भगवान कृष्ण के जीवन में भी समस्याएं थी, और समस्याएं कोई गैर लोग नहीं पैदा करते, समस्याएं ज्यादातर तो लोग खास लोग ही पैदा करते। कृष्ण के जीवन में जितनी समस्याएं ज्यादातर आई हैं वह सब उनके मामा कंस ने पैदा किया था। मामा भांजे का रिश्ता तो नजदीक का ही होता है, माँ का भाई वो मामा, इसलिए माँ और मामा, उसका भाई है इसलिए माँ, और माँ का माँ माँ माँ। तो मामा ने कितना समस्या पैदा कर दिया। कृष्ण को मार डालना चाहता था, जेल में डाल दिया उसके माँ बाप को, अपने जीजी और जीजा को जेल में डाल दिया। कंस को ये ज्ञान नहीं था कि ये मृत्युलोक है, यहाँ मरना तो सबको है ही। अब गलतियां करोगे तो भांजा भी मार सकता है, ज्यादा गलती करो तो बेटा भी आपका वध कर सकता है, और ज्यादा गलती करो तो बाप भी आपको निपटा सकता है। यहाँ तो निपटाए ही जाते हैं लोग, और जिनको कोई नहीं निपटाता वो खुद ही निपट जाते हैं। यहाँ निपटने के लिए ही आए हो, सब अंत होने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। जितने दिन जी लो वही आश्चर्य है, और जिस दिन मर जाओ वही वास्तविकता है। आन्यान्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थित में शांति किम आश्चर्य मतः परम। जिस समय पांडव जंगल में थे, प्यास लगी थी पांडवों को, तो नकुल को भेजा युधिष्ठिर ने कि जाओ जलाशय से पानी ले आओ। नकुल जल लेने गए तो वहां पर यक्ष, सरोवर से यक्ष देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा पहले प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद जल भरना। तो नकुल तो
सीधा आदमी था, उसने प्रश्न वर्ष सुना नहीं। बोला तुम बकवास करते हो, हमारे भाई लोग प्यासे हैं। पानी भर लिया जबरदस्ती, और भर लिया तो यक्ष ने उसको खाकर खत्म कर दिया, गायब कर दिया। सहदेव आए वो भी ऐसे किए, भीम आए वो भी ऐसे किए, अर्जुन आए वो भी ऐसे किए, सारे भाइयों को खत्म कर दिया यक्ष ने। तो युधिष्ठिर स्वयं आए। तो युधिष्ठिर समझदार व्यक्ति था, एक ही गलती उसमें थी, जुआ खेलने में उसको रस आता था। एक गलती भी युधिष्ठिर के नाम पर कलंक लगा देती है, एक गलती भी युधिष्ठिर को फ्रेश नहीं रहने देती है, और उस गलती का परिणाम भयानक युद्ध खड़ा हो जाता है। इसलिए कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए। युधिष्ठिर ने जुआ खेला नहीं खेला ये तो पक्का पता नहीं है, मुझे तो लगता खेला नहीं है, पर कवियों ने कलम से खिलवाया है, उदाहरण दिखाया है कि जुआ खेलने से ये बर्बादी युधिष्ठिर धर्मराज की हो सकती है। तो ये संसार के लोगों, तुम तो साधारण लोग हो, तुम जुआ खेलोगे तुम तो बिल्कुल पूरा बर्बाद हो जाओगे, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये हमें आपको सब सीख देने के लिए ये सारे शास्त्र बने हैं। इसमें कुछ कहानियां छेपक के रूप में जोड़ दी गई हैं कि तुम किसी तरह समझ जाओ, लेकिन अपन कोई साधारण आदमी थोड़े हैं। गीता कृष्ण के 700 श्लोक भी कोई सुना दे फिर भी दिमाग वहीं का वहीं रहेगा। पूरी रामायण पढ़कर सुंदर कांड खत्म कर दिया, पर बंदर कांड ही चालू घर में। हाँ पूरा, ये मैं देखता हूं लोगों का तमाशा, लोगों पे असर नहीं पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है, कम असर पड़ता है। राम का खाली नाम ले लो, उसमें कितनी दम है ये देख लो आप। राम भगवान ने बाली को मारा, कितने बुद्धिमान थे राम जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। सुग्रीव से कहा कि मैं बाली को मारूंगा, तुम उसको ललकारो युद्ध के लिए, तुम दोनों युद्ध करोगे, मैं आड़ से मार दूंगा। तो दोनों का युद्ध शुरू हुआ। सुग्रीव भी गदाधारी था और बाली भी गदाधारी था, पर बाली को वरदान था कि जो तेरे सामने लड़ेगा उसकी आधी ताकत तेरे में आ जाएगी। तो बाली से कोई जीत ही नहीं पाता था। तो जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान राम ने बाली को मारा नहीं, देखते रहे। तो बाली ने बहुत गदा से सुग्रीव को पीटा, धमाधम धमाधम धमा। सुग्रीव पूंछ झुकाकर भागा, भैया भगवान तो धोखा दे गए, मारा ही नहीं, हम पिट गए। और भागता हुआ आया तो भगवान से कहा कि आपने तो अच्छा धोखा दे दिया भाई, पिटाई करवा दी, एक बार और धमाधम हुई। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों सगे भाई हो, तुमको हम पहचान नहीं पाए, कंफ्यूजन में हो गए कि बाली कौन है और सुग्रीव कौन है, इसलिए मैं बाण छोड़ देता, कहीं तू ही मर जाता। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु फिर क्या किया जाए? बोले अब उपाय कर लेंगे, चिंता मत करो, तो ठीक से पहचानेंगे। अब कुछ पहचान दे दिया, माला पहना दिया कि ये माला से पहचान लूंगा तो सुग्रीव है। लेकिन क्या भगवान भी कंफ्यूजन में आ सकता है? कभी नहीं। तो फिर बाली को मारा क्यों नहीं? उसके पीछे रीजन था कि अगर एक बार सुग्रीव के कहने से उसके भाई को मार दूं तो सुग्रीव को अपने भाई का मोह याद आएगा कि भगवान आपने, मैं तो खैर अज्ञानी जीव हूं, एक बार कहा मेरे भाई की हत्या कर दी आपने, बहुत दुख दिया आपने, आप तो भगवान, आपको तो विचार करना चाहिए था, मेरे भाई की लाश पड़ी। इसलिए उन्होंने बाली के द्वारा सुग्रीव को एक बार और पिटवाया कस के जम के, कि जो थोड़ा बहुत मोह बचा वो भी खत्म हो जाता था। ये बुद्धिमानी का डिसीजन, एक बार ठोको इसको तो फिर गुस्सा आएगा। तो हुई ठोकाई, आई गुस्सा। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु देखो भाई उसको मारो जरूर, हमको बहुत मारा है। बोले मैं मार दूंगा लेकिन तू दुखी हो जाएगा, तेरा भाई है। अरे भाई नहीं, मेरा तो दुश्मन है, वो मेरे को मार डालता, मैं तो भाग आया। तब दूसरे दिन युद्ध में भगवान राम ने सुग्रीव से जब युद्ध शुरू हुआ तब बाली को मार दिया पेड़ की आड़ से। भगवान ये भी कहते हैं कभी कभी आड़ से भी मारना चाहिए, आड़ से मारकर बताया है। हाईलाइट मत होइए, हाईलाइट मत होइए, डायरेक्ट सामने मत आइए,
थोड़ा इनडायरेक्ट में पर्दे के पीछे से भी काम कर डालो। इसका अर्थ ये नहीं तुम किसी का कत्ल कर दो जाकर, उल्टा अर्थ मत लेना। बाली का मतलब है जिसको बल का घमंड है। बाली यानी अभिमान की मूर्ति, अभिमान को मारना है। और बाली को मारने के बाद भगवान राम को लोभ नहीं आया कि बाली को मार दिया हूँ, सुग्रीव को भी मार देता हूँ, लक्ष्मण का राज तिलक कर देता हूँ, यहाँ के सिंहासन पर मेरा भाई विराजमान, ये जरा भी लालच नहीं आया। रावण को मारने के बाद ये लालच नहीं आया कि भरत को बुलाकर लंकापति बना दो, ना। बाली को मारकर सुग्रीव को तिलक लगा दिया, अंगद को युवराज बना दिया, न्याय के काम कर दिया। रावण को मारकर विभीषण के तिलक लगा दिया। विभीषण ने कहा लंका में थोड़ा चरण रख दीजिए। बोले चरण क्या, सब बाण रखे हैं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले देख लीजिए, दर्शन दे दीजिए। बोले देखना भी नहीं है, सोने की लंका है, एक ईंट लेने का लालच नहीं आया कि एक ईंट अयोध्या लिए चलूं। वही भगवान बन सकता है जो सत्कर्म तो करता है लेकिन किसी तरह का जिसको लालच नहीं होता है, वो भगवान की डिग्री पा सकता है। ये कलयुग के लालची लोग पुराने चप्पल भी उठा ले, ये कोई भगवान बन सकता है? ये लालची महिला, चोटी महिला किसी की चैन चुरा ले, ये कोई भगवान ही बनेगी? ये सीता बनेगी कि राधा बनेगी? ये कुछ नहीं बनेगी, चोटी बनेगी। ये सब क्या कर रही हो? किसी का सोना पड़ा हो मिल जाए तो उसको, सोने का कोई था यहाँ कान में लगाने वाला आभूषण, उत्तर प्रदेश में मिल गया। एक महिला ने लाकर हमको दिया, वो करीब होगा 1 तोला का। उसका ऐलान किया गया कि जिसका है ले जाओ। सोने का था, एक महिला ने लाकर दिया 28-30 हजार का। सोचो, बिल्कुल लालच नहीं है। और जिस महिला को मिला था और जिसने दिया था, वो 1 साल बाद इस साल मिलने आई कि गुरुदेव वो सोने का आभूषण मुझे ही मिला था, मैंने दिया था वहाँ मंच पर आपको। तो मैंने कहा धन्य हो माता जी, आशीर्वाद आपके लिए। बोले आशीर्वाद तो फलित हो गया। 2 लड़के थे, दोनों की नौकरी लग गई और बेटी का विवाह हो गया, हम फ्री हो गए। तो हमने कहा ये उसी पुण्य से हुआ है जो तुमने उस लालच का त्याग किया है, गुरु का मान सम्मान बचाया, मंच की मर्यादा बढ़ाई, इसलिए तुम्हारा जो है सब काम बन गया। 28 हजार का 30 हजार का पा भी जाओगे आभूषण, उससे क्या होगा? लेकिन तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाए 50 हजार रुपये महीने, तो न जाने कितने कमाएगा। इसलिए लालच मत किया करो। लालच बुरी बला है, या बला पकड़ गला नरक में ले चला। राजा अपने मंत्री के साथ में बेटे को ढूंढने जा रहा है। देखता है कि वेश्यालय में बेटा बैठा हुआ है, दारू पी रहा है। राजा ने सिर पे हाथ लगाया कि भाग्य फूट गए, पूरा बिगड़ गया है। जो दारू पीने लग जाए उसको बिगड़ा हुआ कहा जाता है, और जो सत्संग सुनने लग जाए उसको सुधरा हुआ कहा जाता है। और जो व्यक्ति घर में क्रोध करने लग जाए तो पागल कहा जाता है, और जो व्यक्ति सहनशीलता रखने लग जाए उसको महान कहा जाता है, और जो महिला अपने घर में गम खाने लग जाए उसे देवी कहा जाता है, और जो महिला ताल ठोक करके लड़ाई शुरू कर दे उसको चंडिका अवतार कहा जाता है। हाँ, थोड़ा जोर से हंसा करो तुम लोग, लगता है बहुत दुख के मारे आत्मा हो। हाँ, मलारी में कुछ लगता है, नाम ही मलारी है, बाकी मलाई वलाई तो खाया नहीं। थोड़ा ताली भी बजा दिया करो, मजेदार। राजा थोड़ा आगे बढ़ता है वेश्यालय की ओर, तो वो बालक अपने पिताजी को देख लेता है। तो बालक अपने दोस्तों से कहता, आज तो रंगे हाथ पकड़ लिया पिताजी ने, अब क्या करें?
तो बालक ने एक तिनका उठाया, तिनका ऐसा छोटा सा, ऐसे आंख के सामने कर लिया। राजा की आंखों में आंसू भर गए और मंत्री की पीठ थपथपाया, कहा कि मंत्री वापस लौटो, भले अब पकड़ो इसको यहाँ रंगे हाथ। तो राजा ने कहा कि नहीं, मेरे बेटे में अभी सुधरने की गुंजाइश है। बोले क्यों, कैसे? ये तो वेश्यालय में बैठा है, दारू पी रहा है, तो बड़ा धूर्त है। बोले ऐसा नहीं है, मेरे को देख करके उसने अपनी आंखों के सामने तिनका आड़ कर लिया है। इसका मतलब उसके पास में अभी तिनके भर की शर्म बची है, तिनके भर की शर्म बची है। और तिनके भर की शर्म है, जिसके पास शर्म है वो सुधर सकता है, और जो बिल्कुल बेशर्म हो गया है वो अब सुधर नहीं सकता है। इसलिए शर्म सबके पास रहना चाहिए। और चरित्र बहुत बड़ी चीज है। मैं बेटियों से भी कहूंगा कि तुम भी थोड़ा शर्म रखना, ये हीरोइन की नकल मत करना, बहुत बाल इधर उधर घुमाना छोड़ देना बेटी। आजकल तो बालों का फैशन ऐसा है, हम शर्मा जाएंगे लेकिन बाल वाले नहीं शर्माते। तुम शर्मिंदा हो जाओगे, इतना बालों के चक्कर में लोग फंस गए। अब तो पुरुष भी चक्कर में फंसा है। पुरुष ने तो नई कटिंग सेटिंग एक्टिंग निकाली है, चारों तरफ बाल कटवा देते हैं, बाईपास रोड निकालते हैं, छिंदवाड़ा बाईपास रोड। बीच में थोड़े बाल छोड़ते हैं और रुई की तरह उड़ते रहते हैं। वो सिग्नल दे रहे हैं कि बिल्कुल रोड खाली है, निकल जाओ। अरे पागल मैं तो देखता हूँ तमाशा। मैं सच बताता हूँ, जिंदगी में कभी ये नौटंकी हमने किए नहीं। मैं पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा हूँ, उस समय हिप्पी कट चला था हमारे बचपन में, कक्षा 6-7 में, सन 1976, 77, 78 में हिप्पी कट आया था। कोई कटपट रखा ही नहीं। मैं तो साल में 3 बार मुंडन करा देता था, अभी भी मुंडन करा देता है, एकदम सिर और सब बाल एक साथ बनाता हूँ। क्या उसमें करना है फालतू? कौन देखता है तुमको? किसको टाइम है तेरी खोपड़ी देखने का? अपना घर बार देखने का तो टाइम नहीं है। तुम खाम खा खोपड़ी सेटिंग करके घूम रहे लिए, कोई देखने वाला नहीं। ये लड़कियों से भी कहूंगा, तुम बालों के चक्कर में मत पड़ो। लड़कियां भी बहुत विचित्र है, बड़ी बुद्धिमान है और सारी बुद्धि बाल में अर्पित कर देती है। ऐसे मंत्र पढ़ती है कि ओम नाम तो गणपति गंगवा बाल देवता मोड़म मोड़ाई। इधर मोड़ती उधर मोड़ती, थोड़ा इधर काट देती है, थोड़ा कान पे डाल देती है, फिर आगे यहाँ लटका देती है, फिर एक चोटी पीछे डालती है, और फिर थोड़ा यहाँ फिर मोड़ के इधर आधे बांध दिया, ऊपर कर दिया, और थोड़ा सा ऊपर बाल को फुला दिया, गुलगुब्बा बना दिया। क्या बहुत पागल है, इसका भी दिमाग ठिकाने नहीं है। कौन सुधारेगा? ये सब मत कर, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तू पढ़ लिखने में इतना दिमाग लगा ले और प्रिंसिपल हो जा, कलेक्टर हो जा, क्लर्क बन जा, डॉक्टर बन जा, तो तेरी शादी भी बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। ये बालों से कौन शादी करेगा? ये बाल कोई रोटी बनाएगा कि बाल कपड़ा धोएगा? हाँ, इतना जरूर, एक एक बाल तोड़ के रोटी में डालते रहो पति के। कितने घरों में रोटी में बाल निकलता है, पति कहता धन्यवाद, जिन बालों को देखकर शादी किया था वही बाल मुंह में आया। हाँ, अच्छा को माल बाल का माल। क्या बना बना के नाटक रखा। ये चक्कर में भी मत पड़ो, बहुत टाइट कपड़े भी मत पहनो, सब बेवकूफी का काम है, फालतू। थोड़ा ढीले कपड़े पहनो, आराम से। आप हमको देख लो ना, कल एक माता जी कह रही थी कि आपके कपड़े हम प्रेस कर देंगे यहाँ, तो मैंने कहा मेरा कपड़ा तो झम्मर झोल है।
इसमें प्रेस 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 तो मैंने जिंदगी में कभी किया ही नहीं, कभी भी। हम पढ़ते भी थे तब भी पेंट बुसर्ट हम प्रेस वही एक बार जो टेलर कर दिया तो कर दिया, दोबारा हम निरमा में बोर के और पीट के फेंक देते थे, सूखते रहो, वही झम्मर झोल पहन लो, ठीक है। आज मुझे कितने लोग दर्शन करने आते हैं, ये देखो आप, ये झम्मर झोल में कितने लोग दर्शन करते हैं। ये शरीर के लिए नहीं आते हैं, मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरे आचरण, मेरा वैराग्य और मेरी तपस्या और मेरी वाणी के कारण वो दर्शन करने आते हैं। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, कबीर तुम्हारी बीजक में, गुरुदेव तुम्हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो तिनके भर की शर्म भी मनुष्य को सुधरने का मौका देती है। राजा वापस लौट आया। मंत्री ने कहा कि मेरा बेटा भी बिगड़ गया था। बोले फिर कैसे सुधरा? बोले मेरा बेटा तो एक संत की सत्संग से सुधर गया। बोले तो मैं भी बुलाऊं संत को? तो संत को बुलाया। संत ने कहा कि सुधारना तो मेरा धर्म ही है। संत समाज सुधारक होता है। संत समाज सुधारक होता है और संत जो समाज सुधारक हो वही संत होता है। समाज सुधार करे, परिवार सुधार, समाज सुधार, आत्म सुधार, खुद का भी सुधार करे। जो घड़ी अपना टाइम नहीं ठीक कर पाएगी वो घड़ी दूसरी घड़ियों का टाइम कैसे सेट करेगी? तो संत को पहले तो आत्म सुधार करना चाहिए, खुद का सुधार, उसके बाद समाज का सुधार करें। और तुम यदि अपने बेटों को सुधारना चाहते हो तो पहले खुद का सुधार करो। खुद का आत्मावलोकन कीजिए कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ क्या क्या कमी है। बेटों के सामने, बच्चों के सामने, माता पिता को कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा शालीनता सभ्यता रखना चाहिए। और तर्क वितर्क वाद विवाद तो करने की जरूरत ही नहीं है। अपना अपना काम कीजिए और मेहनत कीजिए और कभी थकान मत महसूस कीजिए, हंस करके कार्य कीजिए। तुम्हारे घर में कोई एक आध आलसी हो तो उसको समझाते रहिए, काम करते रहिए, थोड़ा थोड़ा काम उससे लेते रहिए। और नहीं कर रहा है तो फिर समझ लो ये एक मुर्दा साथ में जी रहा है, क्या करो। कितनी सासुओं ने काम करना बंद कर दिया है और कितनी सासुएं कहती हैं जिस दिन सासू बनूंगी उसी दिन काम बंद, बस बहू काम करेगी, हम आराम करेंगे। ये बहुओं के ऊपर जो है ज्यादा सिलवट बांट मत चलाओ, बहुओं को भी राहत दो। सासू भी काम करे, बहुएं भी करें, ससुर भी करे, बाप भी करे, बेटा भी करे, गुरु भी करे, चेला भी करे, गुरुभाई भी करे, सभी करे। काम तो सबको करना चाहिए। काम करने के बाद ही आराम का आनंद मिलता है। बिना काम किए आराम में भी सुख नहीं मिलता है। जब काम करते हो थक जाते हो तब आराम का सुख मिलता है। जब काम करते हो भूख लगती है तो भोजन का भी स्वाद मिलता है। और काम करते हो तो बीमारियां भाग जाती है। जो काम नहीं करेगा वो बीमार बहुत रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो क्रोधी बहुत हो जाएगा, गुस्सा बहुत आएगा। और काम सबको करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, न रहो न निराश, करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। उन्होंने कहा कुछ काम करो, निराश मत होइए। जैन मुनि तरुण सागर जी कहा करते थे कि खाली ना बैठ, कुछ काम किया कर, और काम अगर नहीं है तो पाजामा फाड़ के फिर से सिया कर। वो कड़वे प्रवचन करते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, धन्यवाद देता हूं। काम करना बहुत जरूरी है। और इस शरीर से काम लो न लो, बुद्धि से काम लो न लो, लेकिन एक दिन ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा।
ये बुद्धि, ये खोपड़ी भी आपकी आग में जलाई जाएगी। तो ये शरीर मिला, बुद्धि मिली, इससे तो काम लेना ही चाहिए। ये फ्री में कुदरत ने दिया है, निःशुल्क तुमको ब्रेन मिल गया, इतना बुद्धिमान हो, तुम कुछ ब्रेन से काम नहीं लोगे तो ये तो व्यर्थ ही हो गया। ये जो गिफ्ट मिली थी मुफ्त में, ये तो बेकार में चली गई। इस बुद्धि से भी काम लीजिए। हमारे एक भक्त हैं शिवशंकर जी, रोहिता, सासाराम जिला बिहार के, तो बता रहे थे कि मैंने काम बंद कर दिया और टेंशन में आ गया मैं, लड़के बहुओं के। बोले आपका प्रवचन एक रिश्तेदार के यहाँ सुना जाकर मोबाइल से, तो मेरे अंदर फिर जोश आ गया और वहां से प्रवचन प्राप्त किया, तुमको ढूंढना शुरू किया। 1 साल बाद तुम मिल गए, शिष्य बन गया। बोले अब काम भी इतना करता हूं, बरसात के 3 महीनों में काम किया हूं, 4 लाख प्रॉफिट कमाया हूं, और तुम्हारे लिए 15 लाख इकट्ठा करना है, बड़ा प्रोग्राम बिहार में करना है, पूरे जिले को हिलाना है। तो हमने कहा शिवशंकर उम्र क्या है? बोले 70 साल है। तो हमने कहा बुढ़ापे में? बोले जवानों से ज्यादा ताकतवर हूं, ताकत तो आपसे मिली हमको है। और उसने बहुत बड़ी बात कही, उसने कहा 600 रेडियो बांट रहा हूं फ्री, जिनमें मोबाइल में पेन ड्राइव की चिप्स लग जाती है। पेन ड्राइव देता हूं 250-300 का, और 300 का वो रेडियो बाजा खरीद कर देता हूं। बोले 60 बांट दिया हूं और 600 बांट देना है पूरे जिले में, और जिसको सुना देता हूं प्रवचन फिर वो चिपक जाता है इसमें। तो मेरे साथ बहुत लोग हो गए। एक आदमी ऐसा तैयार हुआ जो कह रहा 50,000 हम भी देंगे प्रोग्राम में। तो ऐसे ऐसे आदमी तैयार कर रहा हूं, अब मैं खुद लगाऊंगा पैसा अपना कमा के। वृद्धावस्था में भी काम कीजिए। खड़ी का नाम खटारा और चलती का नाम गाड़ी होता है। अगर तुम पड़े रहोगे तो समझ लेना खटारा हो जाओगे, और खड़े हो जाओगे तो फिर चल दोगे तो आप गाड़ी की तरह चलते रहोगे, काम करते रहोगे। इसलिए शरीर से श्रम करने से इसमें बीमारियां नहीं आती है। और जिसके शरीर में बहुत रोग है उसको सुख नहीं मिल सकता, चाहे 3 मंजिल के भवन में रहे, चाहे 3 करोड़ की गाड़ी में चले, और चाहे 3 लाख की साड़ी पहने, उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ माताओं बहनों, थोड़ा व्यायाम भी किया करो। अपने घर के काम दौड़ दौड़ कर करो, सटासट झाड़ू लगा दो, फटाफट बर्तन धो दो, झटपट कपड़े धोकर सुखा दिया और फट से टाइम खाली निकाल लिया, फिर बैठ गए, बस चालू व्यायाम। ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो। नहीं तो ऐसे हाथ करके घूमोगे, हाथ झुकता नहीं, झुकेगा जब झुकाते नहीं झुकेगा। इस तरह घुमाओ इसको, हाथ को, ठीक, हाँ, उंगलियां ऐसे करो, ये सब खून सर्कुलेशन होगा। ये भी ऐसे मोड़िए, अब गर्दन को भी घुमाइए। कितने लोगों की गर्दन ऐसे हुई है मोटी जैसे भैंसा की गर्दन। हाँ, सब पीठ गर्दन एकदम एक में हो गया, मुड़ भी नहीं सकते। हाँ, पीछे नहीं मुड़े, कुछ नहीं मुड़ता। और व्यायाम न करने से, मेहनत न करने से शरीर बहुत बदसूरत होता है। चेहरा ऐसे हो जाता है जैसे भालू, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, और ढोल बजाता मेढक आया ढम ढम ढम। ये ब्लड सर्कुलेशन रुकता है। तो मेहनत इसलिए भी करो शरीर स्वस्थ रहे। 98 साल 99 साल की उम्र में हमारे गुरुदेव भी खेत में सब्जी उगाने का काम वही करते हैं। अपने हाथ से पौधा भी लगाते हैं, लेबर भी लगाता है। आश्रम की सब्जी की व्यवस्था हर, मैं तो 32 साल से देख रहा हूँ कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब तो छोड़ो आप। बोले अस्पताल ले जाना हो तो छोड़ देता हूँ, अस्पताल में पड़े रहूंगा, तुम भी वहीं बैठे रहोगे फालतू, प्रवचन बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे सब्जी उगाने तो तुम प्रवचन करो मलारी में जाकर। हाँ, आज भी कार्य करते हो। आश्रम में कार्यक्रम था तो बैठ करके सेटिंग करा रहे थे। मैंने फोन किया, क्या कर रहे हैं गुरुदेव? बोले सेटिंग कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आ जाऊं? बोले तुम्हारी जरूरत नहीं, वहां कौन प्रवचन सुनाएगा, फिर तुम आ जाओगे यहाँ। तो हमने कहा तो? बोले तुम अपना करो, मैं यहाँ सब फिट है, काम कंप्लीट है। 99 साल की उम्र में ऐसा बोलते हो, और बहुत अच्छा प्रवचन सुनाते हो, वो भी माइक में भी सुना देते हो, वो संकोच नहीं करते।
2-2 घंटे 3-3 घंटे आज भी सुनाते हैं। शरीर से कार्य करो और मन, इस मन को भी बिजी रखो, इस बुद्धि को भी व्यस्त रखो। ये बुद्धि जितना इससे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, और ज्यों खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जाता। ये सरस्वती का भंडार है, ये बुद्धि का भंडार। सरस्वती की पूजा यानी बुद्धि की पूजा होती है। और ये वाणी, बुद्धि और वाणी का ज्वाइंट कनेक्शन होता। बुद्धि नहीं होगी तो वाणी भी नहीं निकलेगी। आदमी की वाणी से पहचाना जा सकता किस ग्रेड का बुद्धिमान व्यक्ति है। ये बुद्धि वाणी दोनों जुड़ी रहती है। तो इसको जितना खर्च करोगे उतना ज्यादा बुद्धि बढ़ेगी, और जितना अधिक जिम्मेदारी लोगे उतना ज्यादा तुम बुद्धिमान हो जाओगे। और जितना ज्यादा कामचोर निकम्मा बनोगे, बस बूढ़ी भैंस जैसे पड़े रहो, कुछ नहीं, सब फालतू दिमाग को बड़ा खाली। हाई ब्रेन रखो। साधु भी बनो तो भी बुद्धि का प्रयोग करो। साधु बनने की मतलब थोड़े कमंडल लिए घूम रहे हैं और रात दिन सो रहे हैं। कितने साधुओं ने सो कर जिंदगी बर्बाद कर दी। उनका भी मुंह ऐसे हुआ, आंखें सब फूल गई, सोते, आंखें खोलते ही नहीं है। और कुछ करना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सो रहे। कामचोर। घर में नरक बनाया, साधु बन गए तो आश्रम में नरक बना दिया। माँ बाप को बर्बाद करके आए, अब गुरु को बर्बाद करने लगे। आश्रम में पड़े हैं बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह। ये साधु का लक्षण है? अरे उठ साधु, चल काम कर। सबको ड्यूटी लेना चाहिए, सबको काम करना चाहिए। हमारे साथ में जितने रहते हैं 20-25 साधु, 25 साधु, सबकी ड्यूटी रहती है, सब लिखित ड्यूटी। और ड्यूटी ब्यूटी क्या वो अपने आप भी करते हैं सब। जैसे महाराज बैठे, इनकी जल पिलाने की ड्यूटी यहाँ लगी, वो 3 महाराज गाने की ड्यूटी। यहाँ कोई मिलने आ जाए बीच में तो फट से कूद के आ जाते हैं, उसका वो भी सेटिंग। ये 2 महाराज देखो राइफल लेकर निशाना साध रहे, वीडियो कैमरा। थोड़ा मुस्कुरा भी दिया करो, इतना सीरियस क्यों? सब ड्यूटी से। वो महाराज देखो दान लेने के लिए बैठे, बैग रखा है कि इतना भर दो रुपया तुम लोग दान दो। वो प्रयागराज कुंभ का दान लेते हैं, प्लस उज्जैन आश्रम बन रहा उसका दान लेते हैं। वो दान पे ड्यूटी। सब अपना अपना कार्य करना चाहिए। आलसी साधु बनोगे सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। मेहनत करो, बीमार भी कोई नहीं होता है। तो मैं महिलाओं से भी कहूँगा, सासुओं से नम्र निवेदन है, अपनी बहू को सहयोग किया करो। कभी कभी बहू से कह दिया करो कि बहू रानी लाइए आज मैं रोटी बना देती हूँ, तेरी रोटी बनाई तो मैं खाती हूँ, आज मैं खिलाती हूँ तेरे। पतियों को भी चाहिए कि भोजन बनाना सीख लें, और कभी कभी महीने में एक बार अपनी पत्नियों से कहें कि आज मैं बनाऊंगा, तू खा ले बैठ के। तो पतियों को तो आता ही नहीं बनाना है। फिर मध्य प्रदेश का पति, इसको भोजन बनाने कला नहीं आती। गुजरात का हर पति भोजन बनाना जानता है। गुजरात के लोग भोजन बनाना एक रासायनिक कला है, और बहुत बड़ी कला है, छोटी मोटी कला नहीं। प्रधानमंत्री को भी भोजन खाना पड़ता है, महान से महान संत को भोजन खाना पड़ा, भगवान राम कृष्ण को भी भोजन की जरूरत पड़ती थी। याद रखना, भोजन की कला तो ऐसी है जो सबको जरूरत पड़ती भोजन की, इसलिए इस कला को तो जरूर सीखना चाहिए। बहुत अच्छा भोजन बनाइए, और भोजन इतना टेस्टफुल बनाइए कि आपका पति कभी होटल की तरफ न मुड़े। होटल से ज्यादा स्वादिष्ट बनाओ। होटल वालों को भी फेल कर दीजिए भोजन बनाने में। अलवा जलवा मत बनाओ, उल्लुल जुल्लुल मत बनाओ, इतनी मोटी रोटी मत बनाओ स्कूटर का पहिया जैसे, टेढ़ी मेढ़ी मत बनाओ, चाइना जर्मन का नक्शा काट रही। कितनी लेडीज टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाती है, और पति कहता है गोल बनाया करो, तो कहती आखिर तोड़ कर तो टेढ़ी खाना है, तो इसीलिए क्या करें। तर्क से काम नहीं चलेगा। सुंदर भी लगना चाहिए, रोटी देखने में सुंदर, जलनी भी नहीं चाहिए, काला दाग नहीं लगना चाहिए, और कच्ची भी नहीं रहना चाहिए, गुब्बारा जैसी फूलनी चाहिए। और छोटी भी बहुत नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, सुंदर साइज निकालो। हर चीज में क्वालिटी का ही तो खेल है, और खेल किस बात का? काम तो जो तुम करते हो काम लाखों लोग कर रहे हैं।
जो प्रवचन आप करते हो प्रवचन और लोग भी कर रहे हैं, नेतागिरी तुम करते हो और हजारों नेतागिरी लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर तुम्हारे पास में विशेष क्वालिटी है तब तुम शिवराज सिंह और कमलनाथ बनकर सीएम बनोगे और पीएम बनोगे नरेंद्र मोदी बनकर के। क्वालिटी नहीं है तो पीछे लटके रहो फालतू। राजनीति में भी क्वालिटी चाहिए, घर में क्वालिटी चाहिए, साधु लाइन में क्वालिटी चाहिए, प्रवचन में क्वालिटी चाहिए। किसी एक चीज में तो विशेषज्ञ बनो, गाड़ी चलाने में ही विशेषज्ञ बनो। इतना सुंदर गाड़ी चलाता हूं, कितने लोगों से पूछो इंग्लिश आती, कहते थोड़ी थोड़ी आती। तो उनसे पूछो हिंदी आती, बोले हाँ वो भी थोड़ी थोड़ी आती। फिर उनसे पूछो कि तुम्हें गणित आती, बोले वो भी थोड़ी थोड़ी आती। तो तेरे को पूरा क्या आता है? कुछ नहीं, सब थोड़ी थोड़ी से काम थोड़े चलेगा। परफेक्ट इफेक्ट, जो परफेक्ट नहीं है, इफेक्ट नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाता है। जो परफेक्ट और इफेक्ट होता वही सिलेक्ट होता है। परफेक्ट बनो, इफेक्ट बनो, करेक्ट बनो, उसके बाद सिलेक्ट बनो और फिर सक्सेस हो जाओगे आप। तो अपने आप को कंप्लीट कीजिए, पहले पूर्णता की ओर की यात्रा कीजिए। और ये भी निवेदन करूंगा, रोटी कितनी अच्छी आप बना दें, चावल दाल अच्छी बना दें, सब्जी अच्छी बना दें, लेकिन आपके परोसने का ढंग यदि अच्छा नहीं है, बोलने का ढंग अच्छा नहीं है, तो सारा स्वाद बिगड़ जाएगा। थोड़ा मधुर भी बोलिए। ये आदत क्यों बिगाड़ रहे हो? काट काट कर खा रहे हो। एक मुसलमान भाई मुझको यूपी में मिला, बोला मेरी पत्नी कहती है आग खा लो तुम। तो क्या गुरुदेव आग भी खाई जाती है? तो हमने कहा पहले अपनी वाइफ को खिला कर देखो। कह दो शुभारंभ तुम ही करो। अरे बोले बहुत गर्म दिमाग की है। तो हमने कहा ये तुम्हारे कर्म का फल है। और क्या, वाइफ जैसी मिलती है, पति जैसा मिलता है, पत्नी जैसी मिलती, शिष्य जैसा मिलता, ये भी सब कर्म का फल है। वो कर्म फल देने के लिए आई है, इसलिए गर्म दिमाग की है। अब गर्म दिमाग के ज्यादा बनोगे तो बीपी हाई होगा, बहुत बीमारियां आएंगी। और इस दुनिया में कितना दिमाग गर्म करो, दिल गर्म करो, खोपड़ा गर्म करो, कोई कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है। कितनी सरकारें बदल गई, देश का कुछ हाल बदलता है। और कितने तुम्हारे पिता के पिता, पिता के पिता सब मर गए, घर में कुछ बदला ही जाता है। ये तो सब ऐसे ही लहड़म पहड़म चलता रहता है। इसमें अपना दिमाग ठंडा रखो, दिल ठंडा रखो, शीतल स्वभाव बनाओ, प्रसन्न चित्र हो, मृदुता से बोला करो, थोड़ा समझा दिया करो, थोड़ा तुम गम खा लिया करो। और अपने घर को ऐसे बनाओ जैसे कि आप आश्रम में रह रहे हो, मंदिर में रह रहे हो, गम खा कर रहो। घर के हर सदस्य को फूल की तरह संभाल कर रखो और साथ साथ में स्वयं को भी इतना अच्छा बना कर रखो कि सबके साथ बैठकर थोड़ा हंसा भी करो, थोड़ा मुस्कुराया भी करो। पड़ोसी के साथ मुस्कुराने से तुम्हारे घर में डाउट पैदा होगा, संदेह पैदा होगा, और अपने घर में मुस्कुराने से तुम्हारे घर में स्वर्ग पैदा होगा। इसलिए घर में हंसना मुस्कुराना सीखो, पड़ोसियों के पास थोड़ा सीरियस रहा करो। नहीं, अगर पत्नी पड़ोसी से मुस्कुराए तो पति को संदेह होता कुछ गड़बड़ कनेक्शन चल रहे क्या, और पति अगर कोई और दूसरी औरत से मुस्कुराए तो वाइफ को टेंशन होती, ये कहाँ मूर्ख फंसा जा रहा है। इसलिए दूसरों से ज्यादा खीसे काटने की जरूरत नहीं, अपने घर में खीसे काटो। और घर में हंसना बहुत कठिन है, माँ के साथ हंसना कठिन है, बाप के साथ हंसना कठिन है, इनके पास तो बैठना भी कठिन है। और अपनी वाइफ के साथ में जिंदगी भर हंस खुश रहकर कठिन है। थोड़े दिन तो सब हंस लेते हैं। फोटो खिंचाती है लड़की शादी के पहले तो ऐसे खड़ी होती है, बिल्कुल लगता है इंद्रलोक से इंद्रपरी आई हुई है। ऐसा चेहरा बनाकर थोड़ा गर्दन एक तरफ से टेढ़ी करके और टांग टेढ़ी करके, लगता बड़ी भोली भाली है। और जब आई तो देखा घर में पति ने कहा हाँ है, तो ठीक धीरे चलती है, टिप टिप चाल चलती है। और फिर बोली, जब प्रथम दिन बोली तो ऐसे बोली म्याऊं। अरे पति ने कहा क्या बात, इतनी मीठी आवाज। 6 महीने बाद बोली क्या खाऊं। और साल बाद बोली कि पति जी तुझको खा जाऊं। तो पति बेहोश हो गया कि आई तो थी गाय के रूप में, निकली शेरनी जैसी है। हालत खराब हो गई।
ये सब क्या कर रहे हो? ठग रहे हो, दूसरों को धोखा दे रहे हो, मुंह बना बना के फोटो खिंचाते हो, उसके बाद गड़बड़ मचाते। लड़कों का फोटो देख करके जिन लड़कियों ने ब्याह किया वो भी पछता रही है कि फोटो में तो देख रहा था कि राम खड़े हैं, लेकिन शादी हुई जब पहुंची ससुराल तो पता चला रावण है। ये फोटो वोटो खिंचाने से ऐसे काम चलने वाला नहीं है। स्वभाव बदलो, विचार बदलो, चरित्र को सुधारो, अच्छे रहो। और मन इंद्रियों की आदत कितनी बिगाड़ लो, इतना बिगड़ सकती आदत इसकी कि तुम जानवरों से नीचे गिर सकते हो। और मन इंद्रियों को अगर संयमित करो, नियमित करो, सुधारो, कंट्रोल करो, तो देवी देवताओं से ज्यादा ऊंचाई को छू सकते हो, राम कृष्ण बन सकते हो। मन की तरंग मार लो, गाइए, भाव से गाइए। बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो। बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन। ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो? जब तुम अपने प्यारे शरीर को भी छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके मर कर जा सकते हो, तो जिंदा में भी तुम अपनी बुराइयों को छोड़ करके नई जिंदगी का एहसास कर सकते हो। युधिष्ठिर जलाशय के पास में खड़े हैं, जल लेने गए। ये भी कहानी चल रही थी, कई कहानियां अधूरी छोड़ा हुआ। युधिष्ठिर जब पानी भरने चलते हैं तो यक्ष प्रकट होता है और कहता है कि पानी बात को भरना, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्रश्न पूछो ना। बोले तुम्हारे और 4 भाई आ चुके हैं, वे सब डूब गए इसमें, उत्तर दो नहीं तो तुम भी खत्म हो जाओगे। बोले उत्तर दूंगा तो भाइयों को वापस दे देना पड़ेगा। बोले वापस कर दूंगा। पूछा कि संसार में आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहते हैं आन्यान्य भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थितमिच्छन्ति किम आश्चर्यम मता परम। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि एक एक करके सब लोग मृत्युलोक में मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जिंदा बचे हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग देख रहे हैं कि ये मर गया, वो मर गया, लेकिन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि मैं भी मरूंगा क्या। जापान में एक चर्च था, उस चर्च में जब घंटियां बजती थी तो सूचना फैल जाती थी गांव में कि आज कोई मर गया है। तो एक आदमी लिखता है अपनी जिंदगी की कहानी में, जब चर्च में घंटी बजती थी तो सबको सूचना हो जाती थी आज कोई गांव में मर गया। लोग उसकी मृत्यु में शामिल हो जाते थे। लेकिन एक दिन मुझे ऐसा होश आ गया कि जो घंटी बज रही है और कोई मर गया है, कोई नहीं बल्कि हम मृत्यु की ओर एक कदम आगे बढ़ गए। हर व्यक्ति की मौत मेरी मौत है। आज ये मरे हैं, कल मैं मरूंगा। अब घंटी बजती है चर्च में तो मैं किसी को देखने नहीं जाता कौन मरा है। मैं ये समझ जाता हूं कि मैं मौत की तरफ एक कदम और बढ़ गया हूं और मैं अपने आप को संभालने में लग जाता हूं। मृत्यु से पहले पहले जिंदगी जीने की कलाएं सीखो। मरने से पहले पहले जिस लिए जन्म हुआ वो सब कार्य पूरे करो। तुम्हारा जन्म परोपकार के लिए हुआ है, गौ माता की सेवा के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म ग्राम और देश के विकास के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म सभी प्राणियों को सुख देने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म पवित्र कर्म करके सुख प्राप्त करने के लिए हुआ है, भक्ति करने के लिए जन्म हुआ है, धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और याद रखना तुम्हारा जन्म
आत्मा का मोक्ष करने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म खाली चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े के तिकड़म बनाने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म रोने धोने के लिए नहीं हुआ, उलझन में पड़ने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म इतनी टेंशन करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म ये हो हल्ला करने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म चोरी चुगली चाई छल कपट काम क्रोध लोभ मोह में फंसने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म सीधे मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है, भक्ति करने के लिए हुआ है, शांति से जीने के लिए हुआ है। अपने जीवन का उद्देश्य तो सोचो। भगवान राम ने कहा ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाए। सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते विष सठ लेही। कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य हाथी तन पावा। राम ये नहीं कहते बड़े भाग्य हाथी का तन मिला है। हाथी का शरीर मनुष्य के शरीर से बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका महत्व नहीं है। हाथी की पीठ पर सवारी मनुष्य करता है, ना कि हाथी मनुष्य की पीठ पर सवारी करता है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, ये बहुत बुद्धिमान है। हाथी को भी बांध लेता है, शेर को अपने बंधन में कर लेता है, चिड़ियों को पिंजड़े में पैक कर लेता है, सांप को भी पकड़कर पिटारे में रख लेता है। जो भी सृष्टि में नजर आता सब पर ये कंट्रोल कर लेता है। ये मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, इसलिए कंट्रोल करता है। लेकिन जिस दिन ये खुद को कंट्रोल करता है, उसी दिन मनुष्य महान और भगवान कहा जाता है। अपने को कंट्रोल करो। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं उनमें सब में ब्रेक लगा दिया है। साइकिल में छोटा ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, जीप में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, पावर ब्रेक, सुपर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, साधारण ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, सब में ब्रेक, इंजन, सब चीज को कंट्रोल लगाया। लेकिन सब में ब्रेक लगाने वाला अपनी खोपड़ी को बिना ब्रेक रखता है। इसमें भी दिमाग में ब्रेक रखो, इंद्रियों पर ब्रेक रखो, मन पर ब्रेक रखो, बुद्धि पर ब्रेक रखो, चिंतन पर ब्रेक रखो, सोच विचार पर ब्रेक रखो। कितने लोग कहते हैं हमारे मन में रात दिन हम सोचते विचार। क्यों सोचते विचारो, उस पर ब्रेक मारो ना। इतना रात दिन क्यों सोचते हो? चिंता जिंदा को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। एक बिंदु का फर्क होता है। और ये भी जानते हो कि मृत्यु होगी तो इस परिवार को तुम देखने भी नहीं आओगे, भूल जाओगे। ये भी याद नहीं रहेगा किस गांव में जन्म मेरा रहा, और न तो यहाँ की धन संपत्ति तुमको फिर कभी मिलने वाली है। फिर भी इतना मोह में क्यों पड़े हुए हो? अच्छा करो, अच्छा व्यवहार रखो, लेकिन थोड़ा मोह मुक्त हो जाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। सब माताएं गाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी,
झूठी है सारी दुनियादारी। और न लोय परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। और न लो परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपका घर मंगल भवन बने, आपके घर में कभी अमंगल ना हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आपके घर के सभी सदस्य समझदार, ईमानदार, वफादार, परस्पर प्रेम करने वाले हों, किसी के आलस्य ना आए, क्रोध आपका शमन हो, सहनशीलता आप में विकसित हो, गलतियां करना बंद कर दे, ऐसी शक्ति पैदा हो जाए, आत्म सुधार की साधना प्रारंभ हो, लोक कल्याण की भावना हो, प्रसन्नता सदैव मुखमंडल पर बनी रहे, दुख आने पर भी तुम्हारा मन दुखी ना हो, तो समझ लो आपने स्थित प्रज्ञ के लक्षण को प्राप्त किया है। सुख मिलने पर और सुख मिले ऐसी चाह ना हो, विपरीत परिस्थितियों में भी आपका मन घायल न हो, पराक्रम सदैव आपका बना रहे, देने की इच्छा रहे। मैंने सुना है एक प्यासा आदमी रेगिस्तान में फंस गया, जहां रेत ही रेत थी। उसने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं। विचार किया किसी का घर दिखाई दे तो वहां पानी मिल सकता है। तो उसने देखा एक बहुत दूर झोपड़ी दिख रही है। दुबई में पूरा रेगिस्तान है। मैंने 400 किलोमीटर दुबई में समुद्र, इधर के किनारे से यात्रा उधर समुद्र के किनारे तक किया। दुबई छोटी कंट्री है, वहां एक भी पेड़ नहीं दिखाई दिया, सब रेत ही रेत है, सब धूल ही धूल है, कोई पेड़ नहीं दिखा। लेकिन दुबई की रोडें 20 लेन, 18 लेन, 16 लेन की रोडें, और दुबई में 40% हिंदुस्तानी लोग, हिंदू लोग रहकर व्यापार कर रहे हैं। और दुबई में चुनाव नहीं होता, वहां राजा राज्य करता है। लेकिन अनुशासन इतना अच्छा है, 12 घंटे के लिए बिजली 34 साल पहले गई थी, 34 साल से बिजली नहीं गई। पूरे बिजली विभाग के कर्मचारियों को एक साथ सस्पेंड किया था राजा ने, तब से डर के मारे बिजली नहीं जाती है। हमारे देश में तो 34 बार बिजली चली जाए सस्पेंड कोई होगा ही नहीं। बड़ा
आजाद है लोग सब। थोड़ा प्रशासन शासन टाइट हो जाए तो लोग मनमानी करना बंद कर दे, सुधार हो जाए। और बिजली चली जाए तो भी लोग मुख्यमंत्री को गाली देते, भले वो गलती यही कि हाइड्रिल में बैठे कर्मचारी की, पर गालियां वहां तक। ये सब गड़बड़ सड़बड़ काम। तो रेगिस्तान में प्यास लगी और झोपड़ी में गया तो वहां देखा एक नल लगा हुआ है, हैंडपंप। तो उसने हैंडपंप चलाया तो पानी नहीं निकला, बड़ा निराश हुआ। तो झोपड़ी के अंदर जाकर देखा तो एक बोतल में पानी भरा हुआ टंगा है। तो उस बोतल को उतारा। जब बोतल का पानी पीने चला तो आकाशवाणी हुई कि पानी पीना मना है, पीना मत। ये पानी नल में डाल दो, नल को पिला दो, फिर नल से पानी निकलेगा, उस पानी को पीना। और इस शर्त पर इसको नल में डालना कि नल में पानी निकलेगा तो पीना, और पानी भर के फिर बोतल यहीं रख देना। ये नल पहले पानी पीता है फिर ये पानी पिलाता है, ऐसा नल है। तो उस प्यासे व्यक्ति के मन में संदेह हुआ, भारतीय आदमी था, कि ये एक बोतल पानी है और ये नल में डाल दो, नल से भी पानी ना निकले, ये भी चला जाए तो क्या होगा। तो उसके मन में हुआ अपनी प्यास बुझाओ, छोड़ो झंझट। फिर पीने की कोशिश की तो आकाशवाणी हुई, पीना मत, पियोगे तो पानी जहर बन जाएगा, मर जाओ। तो फिर डर गया तो हिम्मत करके नल में पानी डाल दिया, और डाला और नल का हाथा चलाया तो नल से पानी धार बांध कर निकला। और उस पानी को पी करके बोतल में भी पानी भर के वहीं रख दिया। तब फिर आकाशवाणी हुई कि तू धन्य है, इस दुनिया में पहले देना सीखो, फिर इस दुनिया से कुछ लेने की इच्छा रखो। दोगे नहीं तो दुनिया से कुछ मिलेगा भी नहीं। जाओ। खेत में जब तुम सबसे पहले बीज बोते हो, बीज डालते हो, तब खेत तुमको अन्न वापस देता है। हर जगह पहले देना पड़ जाता है, तब उसका रिजल्ट आपको मिलता है। इसलिए दाता बन करके जिया करो, देने की इच्छा मन में रखा करो, और जिस स्थिति में हो उस स्थिति में यथाशक्ति दान दिया करो। दान का बहुत बड़ा फल होता है। कपड़ा भी दान करो। कभी कभी मैं तो निवेदन करता हूँ, दिवाली पर्व के 2-4 दिन पहले अपने घर की पुरानी कुर्सियां भी दान दे दिया करो। टूटी कुर्सियां कितने लोगों के घरों में छत पर पड़ी रहती, बरसात होती रहती, भीगती रहती, सड़ती रहती। तो मैंने एक सज्जन से दिल्ली में कहा, ये कुर्सियां अंदर रखवा दो, सोफा सेट है, खराब जाएगी। बोले अंदर जगह नहीं है रखने की। तो हमने कहा तो जगह नहीं तो किसी गरीब को दान दे दो। बोले दान देने का दिल नहीं। तो मैंने कहा तो अपनी पत्नी से कहे तो वो दान कर दे, उसके पास तो दिल होगा। बोले उसने पड़ोसी को दे दिया था, मैं फिर उठा के लाया रख दिया। लोभी आदमी। पुरानी वस्तुओं का भी दान करना पुण्य देता है। आपकी कुर्सी की मान लिया एक टांग टूट गई है, गरीब को दे दोगे, बेचारा एक टांग लगवा कर काम चला लेगा। पुरानी बाल्टी, पुराने कटोरे, पुरानी थालियां, पुराने चम्मच, गिलास, ये भी दान कर दो। अभी लखनऊ में मेरा सत्संग गत वर्ष, तो एक महात्मा मुझे ले गए अपने आश्रम पर। तो उसने मुझे खीर खाने को दिया। मैं मना किया था कुछ मत बनाना, भूख नहीं, लेकिन अपने द्वार की आश्रम की मान मर्यादा तो कुछ तो बनाना ही पड़ता। अभी एकदम सूखा सूखा कर दे अच्छा, तो मना किया था। फिर भी खीर बनाया और सबको खीर दिया। हमारे साथ वहाँ इकट्ठे हो गए 150 लोग। आधे घंटे का टाइम, मुझे जल्दी था, खीर खाने में भी टाइम खर्च होगा। तो मेरे पास सबसे पहले खीर आई। तो ऐसी खीर आई, ऐसी कटोरी आई कि कटोरी 2 जगह से फूटी हुई थी।
किनारे से दरार थी उसमें, तो थोड़ा उसका दूध भी चू रहा था हाथ पे और गर्म भी थी। मैंने कहा यार महात्मा का प्रेम तो बहुत है, सीधा महात्मा बेचारा। तो हमने कहा महात्मा जी आपको हम 11,000 रुपये देंगे दान हम। तो पहली बात तो इस आश्रम में रंग लगा दो और आइए सत्संग में हम आपको कटोरी देंगे। तो सत्संग में हमने श्रोताओं से बोल दिया कि एक एक कटोरी, एक एक चम्मच और एक एक गिलास तुम कल ले आना। तो 2 बोरी बर्तन इकट्ठा हुआ। हमने कहा पुराना ही ले आना, तुम नए के लफड़े में मत फंसना, कुछ पुराना कुछ नया, 2 बोरी। तो उस महात्मा को हमने दिया कि ले जाओ। तो वो इतना सीधा था, बोला इतना हम क्या करेंगे। हमने कहा चुप चुप ले जाओ। तो बोला कैसे ले जाए, हमको कुछ है भी नहीं ले जाने। तो हमने कहा मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, छोड़ देंगे। हमने कहा जितने भगत आ जाए 200 300 500 सबको लिए कटोरी चम्मच गिलास का इंतजाम हो गया, थाली भी आ गई। तो महात्मा ने कहा कि गजब हो गया, मैं तो यहाँ 30 साल से ऐसी गरीबी में जी रहा हूँ, आपके एक बार आने से हमारे यहाँ बर्तन ही बर्तन हो गया सब। मैंने कहा पूरी नजर घुमा दूँ तो सब गजब कर दूंगा, दान पुराने बर्तन भी दे दो। ये दान बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी अन्नदान भी किया करो। अन्नदान करने से आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कभी कभी खुद भी भंडारा किया करो, जैसे अभी हमारे ये सोनवानी साहब भंडारा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग भंडारा करते हैं, सत्संग हो गया लोग चले जाते हैं। और मध्य प्रदेश के लोग भोजन खाने की इच्छा भी बहुत कम रखते हैं। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो बहुत अच्छा, चलो निकलो यहाँ से। तो भंडारा भी रखा, अन्नदान बहुत बड़ा चल रहा है। इसका भी मैं तो जो आशीर्वाद दूंगा तो दूंगा ही, लेकिन तुम लोगों की आत्माओं से भी आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। सेवा जिनकी जिनकी करोगे उनकी शुभकामनाएं हमारे घर की उन्नति में मदद करने लगती है। इसलिए अन्नदान करना चाहिए, भंडारा। ऐसे भी गांव में कभी कभी कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिला दिया करो। कभी कबीर जयंती के उपलक्ष्य में खीर पूड़ी का भंडारा कर दो, और कभी अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में कुछ भंडारा कर दो। अपने गांव वालों को भी खिलाया करो, सेवा किया करो, तो गांव के लोग तुमसे ईर्ष्या भी नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे। तुम्हारी कमाई में 10% हिस्सा परमार्थ का होता, धर्मार्थ का होता है। किसी गरीब की कन्या का विवाह हो, 1 बोरी शक्कर की मदद कर दो। और किसी गरीब व्यक्ति के बीमारी आ जाए तो अपनी गाड़ी से फ्री हॉस्पिटल भी पहुंचा दो। और कोई गरीब व्यक्ति अपनी बहू को लाना चाहता हो, ऐसे सरकार ने बहुत व्यवस्था किया है। बीमार को भी गाड़ी सरकार की आ जाती है, एक्सीडेंट हो गाड़ी सरकार की आती है। कन्या के विवाह में भी मामा जी ने बड़ी व्यवस्था की थी, कन्याओं का विवाह खूब कराया, लेकिन कन्याओं ने मामा जी को आशीर्वाद कम दिया, मामा निपट गए। हाँ देखो, मामा जी को निपटाया है तुम लोगों ने। कन्याएं क्या करें बेचारी, उनका तो वोट भी नहीं होता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। हम जो बता रहे हैं सब कुछ हुआ है, लेकिन बहू को ससुराल से विदा करके लाने के लिए अभी सरकार ने गाड़ी का प्रबंध नहीं किया है। अब शायद वर्तमान सरकार कमलनाथ कर दे कुछ कि अपनी को बहू को लेने जाओ तो गाड़ी फोन करो, गाड़ी आएगी, ऐसा इंतजाम हो जाए। मैं तो सरकारों पे हंसता भी हूँ, क्या मजा आ रहा। ये नमक भी बांट रहे हैं लोग, कमाल है। इतना लोग हमारे देश का कंगाल हो चुका, फकत हाल हो चुका है कि नमक भी खरीद कर खाने का पैसा नहीं, नमक सरकार खिलाती है, फिर भी नमक हराम, लोग वोट भी नहीं देते। हद मार दी लोगों ने। मैं कहता हूँ नमक मत दो, दाल चावल मत दो, ये लफड़े की जरूरत नहीं। इनको जनता को मूर्ख मत बनाओ। देना है तो इनको 6 लेन रोड दीजिए, देना है तो इनको हर शहर में ओवर ब्रिज दीजिए, जाम न लगे।
देना है तो इन लोगों को ऊंची शिक्षा का प्रबंध करा दीजिए, इनके सब बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइए और प्राइवेट जो टॉपर स्कूल हैं उनमें 20% गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए जगह बनाइए, ताकि इतनी फीस वो दे नहीं पाएंगे 80,000 रुपये साल में, तो गरीब के बच्चे 20% पढ़ें तब परमिशन दीजिए। ये सब काम कीजिए, इनको स्वयं राजा बना दीजिए, धनवान बना दीजिए। इनको भिखमंगा क्यों बनाते हो यार, नमक बांट रहे हो फालतू काम। तो हो सकता है आपकी किसी की बहू लेने जाना है, अपनी गाड़ी सेवा में दे देना। और कभी कोई दुखी हो तो कह देना कि दुखी मत हो, हम हैं, मदद करेंगे आपकी। किसी के यहाँ मेहमान आ जाए तो उससे जाकर बोलना, आपका मेहमान मेरा मेहमान है, 2 कमरे खाली है, वहाँ भी सोने के लिए भेज सकते हो। 10 गद्दे रखे हैं, आप ले भी सकते हो। गद्दे भी 2-4 ज़्यादा रखा करो, पड़ोसी को मांगने में दे दिया करो, तो प्रेम बना रहेगा। और तुम डल्लफ के गद्दे पर सोओगे तो तुम्हारे ऊपर पड़ोसी बैलगाड़ी चढ़ा देगा। हाँ, डल्लफ का गद्दा बिछाया है। दूसरों का ध्यान देने वाला, दूसरों का ख्याल करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला ही भगवान का रूप होता है। भगवान को आज तक तुमने देखा नहीं है, लेकिन इंसान के रूप में छिपे हुए भगवान को जरूर देखा है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। रोटी मिल बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, और गलती को जो सुधारे उसे महान कहते हैं। दूसरों को सताए उसे शैतान कहते हैं, और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। ये निवेदन आपसे कि दूसरों की मदद की सोचो आप। जैसे गाय है, घास भूसा खाती तुम्हें दूध देती है, और तुम दूध पी करके गाय को क्या देते हो। धिक्कार है उन लोगों को जो भैंस का दूध पीते हैं, दूध की चाय पीते हैं, और गाय का दूध पीते हैं और दूध से खीर बनाकर खाते हैं, उसके बाद गाय भैंस को भी खा जाते हैं। बुद्धि है, विवेक है, और फिर बोलते हैं रहमान रहम करेगा। क्यों रहम करेगा? तुम दूसरे पशु पक्षियों को खा रहे हो और रहमान तुमको सब देख रहा है, तुम्हें आटा की चक्की में पीसेगा, ये रहम करेगा? रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। हिंदू लोग बताते हैं कि कण कण में राम है। नीलकंठ भाई, कण कण में राम है। तो कण कण में राम है तो अंडा तो बहुत बड़ा कण है, उसमें तो बड़ा राम है। तो अंडे को उबालोगे राम उबल जाएगा, अंडे को काटोगे राम कट जाएगा, अंडे को चबाओगे राम चबा जाएगा। ये क्या कर रहे हो राम के साथ? तो मुर्गा में भी राम है, बकरी में भी राम है, भैंसा में भी राम है, सब में राम है। मुस्लिम कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो क्या गाय भैंसा खुदा से जुदा है? उसमें तो बहुत बड़ा खुदा है, फिर उसको काट कर कैसे तुम खा रहे हो? झूठी बात बताते हो, जर्रे जर्रे में खुदा है। क्यों बोलते हो फिर जर्रे जर्रे में खुदा है? मत बोलो, बदलो सिद्धांत। कण कण में राम बोलते हो, मुर्गा को ऐंठ कर खाते हो। कितने लोग एक मुर्गा एक बार में खा जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं पेट में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ होगा, उसमें बड़बड़ बैठा है। मांस, मछली, अंडा, ये मछलियां कितनी, पानी में मछली जब तैरती है, उसके निर्मल जल में देखो, मछली जब तैरती है तो कितना फुदकती है, ऐसे पूंछ घुमाती, ऐसे घुमाती, इंगी घूम जाती, उधर चली जाती। क्या आनंद उसको तुम पकड़ करके, मार करके, काट करके, पका कर खाते हो। खाने के लिए मूली नहीं, जो एक मछली में ताकत है वो एक मूली में ताकत है। मछली बना मूली, मूली खा लो, और ठंडी करती हो तो मूली को उबाल कर खा लो। जो गाजर में विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स है, वो तो मुर्गा बकरा में कुछ नहीं है। 1 चम्मच घी खा लो, इतनी ताकत आती है। 1 चम्मच दाल में थोड़ा दाल डाल के खा लिया करो, रोटी में लगा के खा लिया करो, ज्यादा मत खाया करो, थोड़ा। दूध में भी बहुत ताकत है।
दूध देने वाली गाय और भैंस को मारकर खाने का अधिकार नहीं। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। जिसको मतलब है बस अपने आराम से, जिसको मतलब है बस अपने आराम से, दूसरों की मुसीबत से क्या वास्ता। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। गंगा में डुबकी मारते हैं और माता पिता को हैंडपंप में पानी नहीं लेने देते, बड़ी नफरत है। गंगा में कांवड़ लिए जा रहे हैं, अरे उस कांवड़ में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को बिठा कर ले जाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी, तुम कहां वो लादे डोलची फालतू घूम रहे हो। समय बदल चुका, परिवर्तन हो चुका, कांवड़ लादने की जरूरत नहीं है। जीप में, कार में, एरोप्लेन में और ट्रेन में अपने माता पिता को बिठा करके तीर्थ यात्रा कराइए, तब तुम आज के कलयुग के श्रवण कुमार कहलाओगे। वहां केवल वो लिए जा रहे कांवड़, उससे क्या मतलब होता है। सड़क पर भीड़ मचाते हो, रौंद जाते हो, कुचल जाते हो, फालतू काम करते हो। उनकी कांवड़ में खोल कर देखो तो है क्या, एक तरफ पीने का पानी, दूसरी तरफ नाश्ता रखा है। अपने नाश्ता लादे घूम रहे और कहते हर हर महादेव। महादेव भी समझता है चालाक कम नहीं हो तुम। ये सब फालतू काम। अपने वाइफ को भी कार में बिठा कर ले जाओ तीर्थ में। और सबसे बड़ा तीर्थों का राजा कौन है? सबसे बड़ा तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और सबसे बड़ा प्रयागराज भी कौन है? मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलता फिरता प्रयागराज संतों का समाज सत्संग है। जो प्रयागराज सत्संग आज मलारी गांव की धरा पर चलकर आया है, इसमें डुबकी लगवा दो अपने माता पिता को, तो चारों धाम का फल मिल जाएगा। अब ये प्रयागराज के किनारे जहां कुंभ होने जा रहा है, यहां से साधु संत सब वहां से हट जाए तो क्या ये कुंभ होगा? वो प्रयागराज घाट की महिमा रहेगी? वो साधु संत गंगा में कितनी देर नहाओगे? 10 मिनट ठंडा पानी है तो 5 मिनट में निकल के बाहर आ जाओ। लेकिन वहां महत्व है, प्रयागराज के किनारे भरद्वाज ऋषि रहते थे। आज उस प्रयागराज के तट पर सत्संग का प्रयागराज भी इकट्ठा होगा और वहां एक से एक महात्मा अपना अपना सत्संग सुनाएंगे। और सत्संग के प्रयागराज में जो डुबकी मारेगा उसी का घर स्वर्ग बनेगा। केवल पानी में डुबकी मारकर निकल आओगे, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं बनेगा। पानी हमेशा, मछली पानी में ही रहती है, कौन बड़ी खुशबू आती है उसमें। प्रयागराज के बहाने सत्संग के प्रयागराज में डुबकी लगा कर आइए। और आपको निमंत्रण भी दे रहा हूं, प्रयागराज कुंभ का न्योता है सभी का। आइए, झूसी सेक्टर नंबर 17 आदित्य बिड़ला गेस्ट हाउस के पीछे छतनाग गांव है, उसके पड़ोस में गंगा के तट से 30 मीटर दूर, 30 मीटर का मतलब 60 कदम दूर पर कैंप है अपना। 3-4 एकड़ में लगा हुआ है। वहाँ जगह दे रही थी सरकार 80 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा। तो हमने कहा इसमें तो मेरी गाड़ी भी नहीं खड़ी हो पाई। बोले तो 2 प्लाट देते हैं। हमने कहा तुम रहने दो, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। तो ऐसी जगह मिला है, टाप की जगह। वो उस गांव के भक्त लोग मेरा प्रवचन सुनते थे टीवी में और यूट्यूब में। उन्होंने जब मेरा नाम सुना, बोले हम अपने गांव की जमीन देंगे टाप की, 4 एकड़ ले लो, जितनी ले लो। उसमें बन गया कैंप अपना।
आपका न्योता है वहां। आपकी रहने के लिए कमरे, बड़े बड़े हाल बन रहे हैं, 80 शौचालय बन रहे हैं, बहुत बढ़िया। तरह तरह के रूम बनाए जा रहे हैं, 70-80 कमरे भी हैं और रजाई गद्दे सब प्रबंध है। आइए, भोजन कीजिए, प्रवचन सुनिए, सोइए, जागिए, नहाइए गंगा जमुना में, फिर मेला घूमिए, फिर आइए, फिर प्रवचन सुनिए, फिर भोजन कीजिए, सो जाइए, मेला घूमने जाइए, वहाँ खाने को मिल जाए उधर ही खा लीजिए, इधर मत खाइए फिर। हाँ, अपने यहाँ क्या भीड़ मचानी, दूसरे के यहाँ माल छक के आ जाओ, सबका भंडारा पूरा हो जाए। नहीं खाओगे नहीं तो फिर वहाँ वो लोग निराश हो जाएगा कि हमारे यहाँ कम लोग खाए हैं, और जब कोई ना खिलाए तो अपने यहाँ आ जाइए फिर। ऐसा मस्त मामला न्योता है। जिन भक्तों ने प्रयागराज कुंभ मेला के लिए अन्नदान लाए हैं, बोरियों में है, इधर भी रखा है, उनको व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। आपका अन्नदान उसका पहुंचेगा और उस सेवा होगी। साहिब बंदगी बोलो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिसके मन में करुणा है, प्रेम है, उससे मैं प्रेम करता हूं, उसका मैं ध्यान रखता हूं। सम दुख सुखा क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, जो दुख और सुख में सम रहता है, दुख आता है तो रोने के लिए नहीं बैठता है, और सुख आता है तो फूल कर नहीं बैठता है। जो दुख सुख में सम रहता है, उस भक्त से मैं प्रेम करता हूं। कितने लोगों को दुख आ जाए तो भक्ति भी छोड़ देते, और सब ठीक ठाक चल रहा है तो बहुत भक्ति कर रहे हैं। कोई समस्या आ गई तो कहते भगवान जब हमको नहीं देखता मैं क्यों करूं पूजा। ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे कर्म ऐसे थे इसलिए वो आया है, फिर भी हल्का होकर आया है कुछ। जब दुख आने लग जाए तो भक्ति को बढ़ाइए, ध्यान को बढ़ाइए, सत्संग को बढ़ाइए, देखना आपका दुख दूर हो जाएगा। और दुख दूर हो ना हो, लेकिन दुख लगेगा नहीं तो दुखी नहीं होगी। दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत अस्त्रहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीमन वच्यते प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते यदा परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वैभवत यत यत आचरति श्रेष्ठा तत तत इतरः कुरुते जनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दुख के आने पर भी दुखी ना हो, और सुख के आने पर जिसको अभिमान ना हो, और जिसको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्रोध ना आए, नियंत्रण में रहे, कृष्ण कहते हैं उस भक्त से मैं प्रेम करता हूं। सम दुख सुखा क्षमी, और जिसके पास में क्षमा का गुण है, जो लोगों को क्षमा भी करता, उससे मैं प्रेम करता हूं। जो क्षमा मांग लेता है। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच निरममो निरहंकारा, जो किसी से ममता नहीं करता है, किसी को अहंकार नहीं दिखाता है, जो समता से जिंदगी जीता है और जो विनम्र होकर व्यवहार करता है, उस भक्त से मैं प्रेम रखता हूं। इसलिए विनम्रता भी हो। अब मैं थोड़ा सदगुरु कबीर साहब का विषय ले लेता हूं 5 मिनट, उसके बाद विराम भी देता हूं। सीधे बैठ जाइए, धैर्य रखिए, और बीच में कोई उठना मत, हिलना डुलना मत। भोजन वोजन की व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो, मैं आराम से। प्रसाद तो यहीं बैठे बैठे बांट दीजिए, प्रसाद दीजिए। प्रसाद बांटने वाले पैकेट कृपया बांटना शुरू कर दीजिए, और बैठकर प्रसाद लीजिए। अभी कुछ नहीं होगा, प्रसाद बटेगा, उसके बाद मैं जब छुट्टी दूंगा तब छुट्टी पाओगे। कबीर साहब कहते हैं, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे, पहिले जन्म पूत का भयऊ, पहिले जन्म पूत का भयऊ, बाप जनमिया पा
बाप पूत की एक नारी, अचरज कोई काछे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। बहुत सुंदर। कबीर साहब कहते हैं, हे संतों, जब मैं बोलता हूँ जगत के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। और क्या बोलते हैं कबीर साहब कि बाप पूत की एक ही नारी, पिता और पुत्र की एक ही स्त्री है। तो इस बात को सुनकर तो लोग मारेंगे ही, क्योंकि ये तो अधर्म की बात हो गई कि पिता पुत्र की एक ही स्त्री। लेकिन कबीर साहब का जो शब्द है वो नारी व्यापक शब्द से अर्थ लिया जा रहा है। कबीर साहब कहते हैं, स्त्री ही पत्नी बनती है पिता की, स्त्री ही पत्नी बनती है पुत्र की, नारियां ही पुरुषों की पत्नी बनती है। तो यदि नारियों के संस्कार सुधार दिए जाए, नारियों को अच्छे विचार दे दिए जाए, और नारियों को यदि अच्छी कलाएं सिखा दी जाए, तो ये नारियां, ये बेटियां जब पत्नी बनेंगी तो कितनी अच्छी पत्नी बनेंगी। फिर इनके द्वारा जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी कितने अच्छे महान पुत्र पुत्री पैदा होंगे। तभी तो हमारे देश का उत्थान होगा और घर में स्वर्ग होगा। बाप पूत की एक ही नारी, अचरज कोई काछे, संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले ते जग मारे। नारियों में नारायणी का रूप छिपा हुआ है, पुरुषों में देवता का रूप छिपा हुआ है, बच्चों में ब्रह्म का रूप है। आपका घर सदैव सुखी रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सद्गुरु कबीर साहेब को प्रणाम करता हूँ, श्री कृष्ण की गीता को धन्यवाद देता हूँ, आपकी आस्था और श्रद्धा को शुभकामना करता हूँ।